Hello everyone, my name is Dr. Rakesh, alumni of Auranbag State Medical University, currently practicing doctor in Delhi Government Hospital. तो आज मेरे साथ औरंगाबाद की दूसरी alumni डॉक्टर श्रीमती और अभी वो हैदराबाद में बेसिकली सी इज फ्रॉम तमिलनाडु। तो मेरी क्लासमेट थी, औरंगाबाद में हम साथ में थे और 2014 से हम एक दूसरे को जानते हैं। फर्स्ट डे 22 सितंबर जब एयरपोर्ट पर मिले थे। डॉक्टर श्रीमती, आप अभी हैदराबाद में क्या कर रही हो? Actually, I'm working right now in Continental Hospitals as DMO. Earlier, I worked in AIG Hospital, and I also did my internship from Hyderabad in Osmania General Hospital. So, how was your FMG journey and how was your internship? Okay, actually, my FMG journey is, to be honest, in July 2020 I landed, and in December 2020 I cracked my FMG with 207 out of 300. Then I joined my internship in Telangana because Tamil Nadu was costly and had big waiting queue. I was good in Telugu language as well. I can speak Telugu well, so I just joined in Osmania GH. तो गाइस ये डॉक्टर श्रीमती जो बता रही है नहीं, हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि यू नीड टू गो डायरेक्टली टू द हॉस्पिटल फॉर इंटर्नशिप आफ्टर क्लियरिंग एफएमजी एग्जाम। हमें स्टेट मेडिकल काउंसिल से इतना सपोर्ट नहीं मिलता था, बट रूल्स चेंज, एवरीथिंग चेंज नाउ। आप आफ्टर इंटर्नशिप, आफ्टर एफएमजी एग्जाम या नेक्स्ट एग्जाम, आप स्टेट मेडिकल काउंसिल में प्रोविजनल के लिए अप्लाई करोगे। देन प्रोविजनल के लिए बाद स्टेट मेडिकल काउंसिल ऑन द बेसिस ऑफ योर एफएमजी स्कोर या नेक्स्ट के स्कोर एंड डोमिसाइल दे विल डू अलॉटमेंट ऑफ हॉस्पिटल अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। तो ये चीजें अब रूल चेंज हो गया, पहले ऐसा नहीं था। पहले तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, स्पेशली साउथ या कुछ ऐसे स्टेट थे जहाँ पे मेडिकल काउंसिल ऑफिशियली चार्ज करते थे इंटर्नशिप के लिए, सो दैट वाज इलीगल। अब तो स्टाइपेंड भी मिलता है। तो श्रीमती याद है, श्रीमती को हम लोग कैजुअल टॉक में मैं इसको मची बोलता हूँ। तो हम कब मिले थे, कुछ रिमेम्बर है? हम लोग फर्स्ट टाइम हमारे इंटरेक्शंस व्हेन वी स्टार्ट टू नो ईच अदर। Okay, I think we met first at airport, September 22nd, 2014. And later our conversation was basically based on these apps only, when it was trending during our first, second year regarding this subject-wise. Each teacher had one of their own app, which we all were planning to buy and study together, something like that. And you were basically from different group, I was from a different group. So to share our homeworks, to copy lectures or some asking about test, how was this test, that said, yes, that test, what is ma'am asking, what is ma'am not asking. It was mostly like that only. And actually we were different groups, so like this only we all started meeting. And you were 8th floor, I was also 8th floor. In kitchens, when I come to Ilamparthi's room, all like Ilamparthi, Takali, you that side, Alkadi. Yeah, during first year, I was in 8th floor, then I shifted 9th floor. Yeah. I was the first person from junior जो कि 9th floor में room मिला. Yeah, and who was my roommate. Okay. तो फर्स्ट ईयर में तो हम लोग का ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था, मोस्टली एकेडमिक से, जो टीचर कैसे पूछ रहा है, वो टीचर का मतलब मॉड्यूल कैसा होता है, होमवर्क का क्या सीन है, तो मोस्टली हम दोनों एक दूसरे से ऐसे ही इंटरेक्ट करते थे। बट मोस्टली सेकेंड ईयर के बाद एक दूसरे को अच्छे से समझाना स्टार्ट कर रहे थे। और देखो होता है क्या है ना, आप जब इतने सारे स्टूडेंट्स जाते हो एक साथ में, तो उस टाइम पे सब एक दूसरे को जानते नहीं, स्पेसिफिकली हमारा बैकग्राउंड अलग होता है। उस टाइम पे लोग इनिशियली जो फ्रेंडशिप होता है ना, वो अपने अपने स्टेट के नेटिव लैंग्वेज पे बेसिस पे होता है। फर्स्ट फ्रेंडशिप ऑन द बेसिस ऑफ योर लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज, किस स्टेट से बिलोंग करते हो। जब हम टाइम टू टाइम एक दूसरे को बाद में जानना स्टार्ट करते हैं, तो फिर अदर स्टेट से लोगों की फ्रेंडशिप हो जाती है। सो हाउ वाज योर फर्स्ट ईयर? Yeah, first year it was good. Actually, it was good, and we had only 1 year senior to us, and they were trying to help us, like how to prepare for anatomy, biology, which teacher is tough, which teacher isn't, which classes how to manage, when to attend lectures, when to bunk lectures, something like that we were doing. It was good. Overall, the experience was good in first year. Didn't face anything majorly, but though there was many, rumors going on, like we can't appear in USMLE, we can't go to UK, we can't do this, we can't do that. Right now, I'm standing myself, cleared my UKMLE step 1. So those were all bullshit rumors only. Myths. Yeah, myths, rumors. It's okay. Sometimes few universities' names aren't mentioned in board homes, but it will eventually get mentioned.
like it is not something which to be bothered until few universities. I think Crimea, so many years it area which is under sanctions, Crimea, except Crimea, I don't think रशिया के कोई भी यूनिवर्सिटी यूएसए मिलियन प्लैब के लिए प्रॉब्लम होता है. एग्जैक्टली. देखो जनरली इंडिया में क्या होता है, जो सीनियर्स हेल्प नहीं करते, सीनियर्स रैगिंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था. हम लोग का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा रहा है, ऑलमोस्ट सबका अच्छा रहा है. जो सीनियर्स ने हमें कभी कोई टॉर्चर नहीं करा, कोई प्रॉब्लम नहीं करा, और इवन हमेशा हेल्प ही करा, एकेडमिक में भी, हर चीज में भी. और हम लोग का एक्सपीरियंस फर्स्ट ईयर का ओवरऑल तो अच्छा रहा. माई रूममेट वॉज सीनियर पवन भैया, हिज पवन अकेला, जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही मेहनती था. मैं उसको हमेशा पढ़ते हुए देखता था, मतलब सुबह शाम बुक्स लेके बैठे रहते थे, एक मोटिवेशन मिलता था. और also good singer, I think. Yeah, good singer, and he also cleared his FMG exam first attempt. Right now I don't know where he is, but he is also from Andhra. Yeah, he's from Andhra only. Yes. Andhra or Karnataka? Andhra. तो वो आंध्रा वाइजैक के आसपास के थे. तो फर्स्ट ईयर में सीनियर्स हमेशा हेल्प करते हैं, फर्स्ट ईयर नहीं टिल 6 ईयर ड्यूरिंग एफएमजी एग्जाम्स, प्रिपरेशन कैसे करना है. एंड आफ्टर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में कुछ ऐसा यूनिक एक्सपीरियंस, कुछ ऐसा मेमोरीज जो आप एक्सपीरियंस करना चाह रहे हो, मतलब जो शेयर करना चाह रहे हो आप. Unique experience is always like going always late to lecture. I'm always late to every of my lecture. Whole of our year used to make fun of us, like I'm always late to the lecture, and I will never be allowed inside any lecture. I have to give Atrabut count. It is always like this. So we have to be present in both lecture and practical classes as well on time. That is one thing that was irritating for me, but others were making fun of it. ये मैं आपको बताऊं, डॉक्टर श्रीमती के जो माइंड है ना, एक दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक होता है हार्ड वर्किंग, एक होता है शार्प माइंडेड. तो एकेडमिक में सेज एक्सीलेंट, हर एग्जाम में अच्छे से पास हो जाना, अच्छे स्कोर लाना, प्योर की मतलब 5 मार्क्स लाना या 4 मार्क्स लाना. बट क्लास में के लिए पंक्चुअलिटी, मतलब रेगुलर बेसिस पे टाइम पे आना, वो नहीं था. मतलब एक बोलते ना, जो लाइफ को एंजॉय भी करा, फर्स्ट टाइम एफएमजी भी निकाला, यूएसए में निकाल लिया, तो और क्या चाहिए. तो मतलब लाइफ को एंजॉय करने के साथ साथ में जो भी एकेडमिक में जो एम होता है, जो गोल होता है ना, वो रीच करना. एक होते स्टूडेंट जो कि 24/7 किताब लेके बैठा, बुक्स लेके बैठा हुआ है, हार्ड वर्क किया जा रहा है, और अल्टीमेटली वो भी वही जगह पे है. जिसने हार्ड वर्क करा 6 ईयर तक, लाइफ को एंजॉय नहीं करा, वो भी वही सेम एफएमजी एग्जाम निकाल के डॉक्टर है, और प्लैब निकाल रहा है, कोई कुछ निकाल रहा है. बट अल्टीमेटली सब कुछ हम लोग वही उसी लेवल पे जाते हैं. बट क्या है, जो वो जो कॉलेज लाइफ है ना, उसको आप एंजॉय नहीं करोगे ना, तो रिग्रेट करोगे. तो मेरा सजेशन ये होता है, एकेडमिक के साथ साथ अपने पर्सनल लाइफ को अभी केयर करो, क्योंकि यही टाइम है. बाद में टाइम निकलने के बाद ना, कॉलेज लाइफ खत्म होने के बाद हमारे पास टाइम नहीं होता, हम रिग्रेट करते हैं जब हमने लाइफ में कुछ देखा नहीं, कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, एंजॉय नहीं करा. एक्सपीरियंस जो होता है ना लाइफ का, एक क्या बोलूं मैं आपको, हमेशा काम आएगा. जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो ना, चाहे आप किसी फील्ड में जाओ, बिजनेस में जाओ या एकेडमी हॉस्पिटल में जाओ, एज डॉक्टर प्रैक्टिस करो, टीचर फैकल्टी कुछ भी बनते हो ना, एक्सपीरियंस आपका हमेशा काम आता है. Rakesh, how was your experience in Orenburg? What is the most memorable thing you carry about Orenburg? मेरा तो बहुत अच्छा रहा है नेक्स्ट 6 ईयर, पूरा 6 ईयर के लिए. स्पेशली इन फर्स्ट ईयर इट वाज लाइक awesome for me. We all know why. सेकेंड ईयर भी अच्छा था, थर्ड ईयर भी अच्छा था. एंड हाँ, स्पेशली मतलब जब हम लोग को एनाटॉमी में अप्तोमात वगैरह मिला था, डॉक्टर श्रीमती को भी अप्तोमात मिला था, मुझे भी अप्तोमात मिला था. अप्तोमात होता है जो विदाउट एग्जाम अगर आपका पूरा सेमेस्टर अच्छा होता है ना, तो फाइनल एग्जाम में आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, और आपको स्कोर एक्सीलेंट मार्क्स मिलता है एग्जाम में. वो स्पेशल मोमेंट होता है जब आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, आपके पूरे ग्रुप में पूरे ईयर के जो स्टूडेंट्स है वो एग्जाम दे रहा है, और आप एग्जाम हॉल में एंट्री करते हो, आपको जो एचओडी कांग्रेचुलेट करता है, देन आपके जो क्रेडिट बुक है, जो जांचूत बुक है, उस पर साइन करते हैं, आपको वैसे ही बिना एग्जाम दिए ही वापस भेज दिया जाता है विथ एक्सीलेंट मार्क्स. तो ये स्पेशल मोमेंट होता है. आपके जो क्लास, देखो जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं ना, उसके लिए उसकी स्कोर्स जो होते हैं ना, वो स्पेशल मोमेंट होता है. फिर उसके जब पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, तो वो स्पेशल मोमेंट होता है. तो उसको आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए एकेडमिक के साथ साथ. What you will suggest for those student who is planning to take admission this year? Actually, see, you are taking admissions because you are
economically not affordable to buy a seat in India. Majority of cases are like that only. So majority of people can't even afford abroad, but still their parents will sell properties, take loan and try to do everything they can to pull the string off. So I suggest them to go study there well. I'll never say don't enjoy, don't explore Russia, try to visit as many cities as possible, because I did that. Go to parties, have fun, enjoy, but at the same time follow the rules of Russia. Follow the rules of your hostel, follow the rules of your university. Anything if you're not going to follow, definitely they'll expel you out of the university. They will not accept any kind of recommendations from any one of us. It will be like, okay, Vigawar, okay, chalo, das vidanya. And expel, that's it. This is the only thing they do. So we enjoyed, we followed the rules, we gave whatever things were given to us, like homeworks or whatever it is, we completed it. Few times when we couldn't complete, we got the scoldings, we got the punishments, we got the get out of the class dialogues also we have listened. So, but still we pulled it off. We were afraid of our teachers. We were little sincere. We weren't sincere at times, but we tried to attend all our classes. Definitely you have to attend classes and follow all the homeworks and instructions given by your teacher. And respecting teacher is not like calling them sir, ma'am. Respecting is by simply attending the class on time, simply be completing your own homeworks and simply being active in the class and answering to their questions. These all will be enough to pull out your degree. Universities के लिए, Russian faculty के लिए, the most important thing is classes attend करना और होमवर्क टाइम पे करना, वो सबसे ज्यादा उनके लिए रिस्पेक्ट होता है. Exactly. रिस्पेक्ट के लिए उनको सर और मैडम बिल्कुल भी नहीं चाहिए. आप उनके नाम से बुला सकते हो. कंप्लीट नेम लेना रशिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट बोलते हैं. जैसे कि सर नेम, फादर नेम एंड जो नेम है, वो तीनों को अगर आप साथ में लेते हो तो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट यही होता है. और एनी फनी थिंग यू वांट टू शेयर अबाउट योर जर्नी, योर कॉलेज एक्सपीरियंस, एनी फनी थिंग अबाउट yourself जो कि तुमने कॉलेज में फन करा हो? Okay. Actually, funny thing is that like whenever in winter there will be a season like from February to March where everyone walking in the street will fall. I will walk correctly, but seeing them fall, I will laugh and I will fall. Eventually I'll fall. If someone is going in front of me, I'll see them and I'll clap my hands and laugh, and I myself will in the end be fallen down. So that is one of weird memories I have. Like I was very careful, but seeing them, I fell myself. It was like that. And apart from that, memorable thing is in summer we all will go for the shashlik. Shashlik, yes. That thing is very one of the thing which I miss. And all the birthdays and parties which we used to host, and we used to attend those things. And your Bajpuri biryani. Bajpuri? You used to make some biryani. Always you used to invite me and Nitin and Andrew. Actually मुझे कुकिंग का बहुत शौक था, तो मैं हमेशा कुकिंग करता था. Bajpuri or something, some biryani you used to make. Chicken का. हैदराबादी. आपका प्लेस का कोई फेमस वाला बिरयानी? मुरादाबादी शायद, आई डोंट नो. हाँ, तो मुरादाबादी बिरयानी या अलग अलग. मैं देखो, मुझे कुकिंग का बहुत शौक होता था, तो मैं स्पेशल जब फूड बनाता था तो मैं इन लोगों को इनवाइट करता था. बेसिकली थर्ड ईयर के बाद से हम लोग बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो गए थे. और बहुत सारे हम सबका ग्रुप भी चेंज रिसफल हो गया था. लाइक इनिशियली आई वाज इन फर्स्ट ग्रुप, देन आई शिफ्टेड टू 10th ग्रुप, अगेन आई केम बैक इन फर्स्ट ग्रुप फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड. एंड मैं सेकेंड ईयर से लेकर 6th ईयर तक फर्स्ट ग्रुप में रहा था. डॉक्टर श्रीमती 7th ग्रुप में थी. 6th ग्रुप में था, उसके बाद 2nd ग्रुप को. हाँ, देन वी हैड कॉमन फ्रेंड्स, ऋतुजा, निकेश, विशाल. तो फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप पास में होता था. हम लोग की लेक्चर्स एंड क्लासेस भी साथ में ऑलमोस्ट सेम टाइमिंग पे होता था, और सब कुछ ऐसा होता था. तो फिर हम बहुत ही कॉमन फ्रेंड्स हो गए थे. एंड एनीथिंग यू वांट टू शेयर अबाउट यूनिवर्सिटी फैकल्टी? Faculties, Dean,
Actually, Dean was very nice and helpful as well. He was our class teacher actually for my internal medicine gastro. Gastro. He used to take, and he was a very nice person, humble person. Rector is also good. Like a few difficult situations when I faced, they helped me. When I was living in apartment, I faced few problems. They helped me. एक सेकेंड, सॉरी फॉर इंटरप्शंस. डॉक्टर श्रीमती और मतलब ये लोग फर्स्ट ग्रुप लोग थे जो कि अपार्टमेंट में रहते थे. हम लोगों ने तो 6 साल हॉस्टल में बिताया. Okay. और इन्होंने अभी औरंगाबाद में अपार्टमेंट इज नॉट अलाउड. हमारे टाइम पे कुछ स्पेशल लोग जो थे अपार्टमेंट में, उनमें से डॉक्टर श्रीमती थी जो अपार्टमेंट रहता था. I lived in apartment. I owned a dog. His name was Shin-chan. While coming back, I just gave it to a Russian family and came. I couldn't bring him here because his nose, he has a snub nose. Those breeds aren't allowed to fly. They can't bear the flight journey, it seems. I miss him. Still, I'm in touch with him. I used to video call him, or the owners used to send me photos. He's still fine. He's doing good. I hope everything is going well there. और एक बार मैं हुआ गया था फोर्थ ईयर में, 5th ईयर में था ना डीन की क्लासेस. तो पूरी क्लास ना मेरे और डीन की पॉलिटिकल डिबेट पे खत्म हो गई थी. मतलब लाइक वो डिबेट था पॉलिटिक्स के. इंटरेस्टिंग. He is very interesting person actually. Yeah. He is informative and interesting actually. And he always argues with me. Like I argue Siddha and Ayurveda is better. He will tell no, only our allopathy is good. You're a doctor. How can you support that? Means he will ask, I'll be sick. He will ask me to visit the clinic. I will tell no, I have Siddha medicine. I'll drink this medicine. He'll be like, no, you need antibiotics. You have to visit the clinic. It's like that only. And he has sometimes asked us to perform in the graduation of our seniors also. He called specially me and Nitin and he requested like, you guys should perform, you guys do well, like that karke. He's good. He might be still remembering me without any doubt. One of troublesome student for him, so he might be remembering me. I have also got 1 or 2 big awards for breaking the rules. डीन तो हम लोगों का एक्सपीरियंस तो बहुत ही पॉजिटिव है. डीन ने बहुत सपोर्ट करा था हम लोगों को हमेशा एकेडमिक में. इवन ही इज गुड इन एकेडमिक ऑल्सो. ही इज गुड प्रोफेसर. और उनका जो जीआईटी का जो मॉड्यूल है उसमें वो बेस्ट थे. जो कि उनकी जो भी क्लासेस होती थी रियली गुड, एक्सीलेंट, अच्छे लेवल पे डिबेट होती थी. टॉपिक क्लासेस डिस्कशन जो बोलते हैं ना, उस लेवल के जो नॉलेज है ना वो मिलता था. और डीन होने की वजह से एक फियर भी होता था स्टूडेंट्स के बीच में. तो जो नहीं भी पढ़ते थे ना वो डीन की क्लासेस के डर के मारे पढ़ के जाते थे. तो ये था, मजा आता था. It's not that he will punish us or he will scold us. He will keep it in mind and keep asking the person who didn't prepare only. Yes. That is the reason why he gives equal attention to all 12 to 15 students in that class. He remembers all our names. Being a dean, remembering 3-4 groups' name is like really good. It was good actually. Any special places in Orenburg? In Orenburg, Sovetskaya is awesome. And there are few restaurants which is good. Binipu and the one Veranda. All these are really nice restaurants actually. And there was a Friends themed book shop will be there in Sovetskaya. It is also very nice. That is like a comic store. It is good. Our 40 rubles. When we went, it was 40 rubles. There 39. Everything for 39 rubles. That was also good. That is then all the magneets. Sovetskaya ka Burger King, shawarma shop. Yeah. Shawarma, momos. My first momos, first pizza, first chicken. I never ate chicken until my 12th standard. At the age of 17, first time I tasted chicken in Russia only. Until that, I never ate chicken in my life. So now, तो बहुत सारे वेजिटेरियन रशिया जाके नॉन वेजिटेरियन हो जाते हैं ड्यू टू वेदर बोल सकते हैं या वहाँ के. That is only nice there compared to vegetables actually. Yes. They are good. And we have to get used to it. Out of 10, your experience? Definitely it is 10. Same. Out of 10, मेरा 10 ही एक्सपीरियंस है. आज जिस स्ट्रीट पे हम लोग जाते थे कॉन्ट्री करके खाने के लिए, वहाँ पे आज हम लोग का रेस्टोरेंट है, नमस्ते इंडिया.
तो वो स्पेशल मोमेंट, वो स्पेशल जो एक्सपीरियंस है ना, जब आप उस स्ट्रीट पे जाते हो जहाँ पे आपने 6 ईयर तक वॉक करा है, क्लासेस गए हो, हर जगह पे जैसे कि पार्टी भी करना, भाई आज तू पार्टी करेगा, चलो आज सब मिलकर कॉन्ट्री करके खाते हैं, आज वहाँ पे आपके खुद के अपना रेस्टोरेंट होता है, तो मतलब वो सब चीजें ना आपके लिए एक प्राउड और मोटिवेशन होता है जो आपको लाइफ में और आगे कुछ करना है। तो ओवरऑल ये रही हम लोग की एक्सपीरियंस। और देखो, कोई भी स्टूडेंट अब्रॉड इसलिए जाता है क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट कॉलेज में उसके एडमिशंस नहीं हो पाते। अगर गवर्नमेंट में हो जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो इंस्टेंट ऑफ डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम प्राइवेट ना, मैं सबको आप लोगों को यही बोलूंगा, इतना पैसा वेस्ट करने से बेटर है कि आप अब्रॉड में जा सकते हैं, कम पैसे में एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। एक आइडियल एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं डॉक्टर श्रीमती है, मेरे ग्रुप में ऑलमोस्ट सबका एफएमजी हो चुका है, इवन फ्रॉम माई ईयर एक्सेप्ट वन और फ्रॉम एंटायर 1 ईयर की बात कर रहा हूं मैं, 1-2 को छोड़ के बाकी सबका हो गया, और जो उनका नहीं भी है वो भी सेटल हो चुके हैं, दे आर ऑल्सो वर्किंग एज डॉक्टर। तो आप हमारे ईयर से एग्जांपल ले सकते हो, कोई ऐसा नहीं हमारे ईयर जो हम लोग का जो ईयर था ना, बच्चे थे वो स्पेशल थे, नहीं, आप लोग के जैसे ही था, हम लोग आप जैसे ही थे पहले जब स्टूडेंट बन के जा रहे थे, अभी हम लोग एक सक्सेसफुल डॉक्टर है, शी इज वर्किंग इन आईसीयू, आई एम वर्किंग एज ए पीडियाट्रिक्स इन दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो हम सबकी जो अल्टीमेट गोल ये होती है डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस करना है, डॉक्टर बनना है, वो हमने करा है, हमारी टीम ने करा है। सो थैंक यू सो मच गाइस। कुछ भी आपको जानना है रिगार्डिंग ओरेनबर्ग, रशिया, एमबीबीएस अब्रॉड या किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में, यू कैन कमेंट, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो और मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।